नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच रोकने की हथकंडे अपना रही है। बिना मुख्यमंत्री के कहे एसपी शिमला कुछ नहीं करते। कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका सरकार के भ्रष्टाचार को ढकने और सीबीआई जांच रुकवाने का प्रयास है। अब मुख्यमंत्री न्यायालय के फैसले का सम्मान करें और सीबीआई जांच होने दें। अड़ंगा लगाने के बजाय जांच में सहयोग करें। भीमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के पश्चात परिवार के लोगों के आग्रह पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। आदेश होने के पश्चात सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद रिकॉर्ड भी ले लिया और जांच प्रगति पर है। लेकिन इस बीच हमको ये सुन करके और ये जानकारी मिलने के बाद हैरानी हो रही है कि आज मालूम पड़ा है कि एसपी शिमला पर्सनल कैपेसिटी से एलपीए पर गए हैं। पहली बात तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसपी शिमला मुख्यमंत्री की सलाह के बिना कुछ नहीं करते हैं और इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया है। एलपीए में जाने से पहले उन्होंने एडवोकेट जनरल से इस सारे मामले में सलाह ली है और उसके बाद ये फैसला लिया है। एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश में सरकार का हिस्सा है और ऐसी सूरत में कुल मिलाकर के सरकार की नीयत बड़ी साफ हो गई कि सरकार सीबीआई की जांच को रोकना चाहती है। इसलिए सरकार ने जांच के आदेश नहीं दिए और मैं इस बात को लेकर के बहुत हैरान हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से आने के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीबीआई की जांच का स्वागत करते हैं, हम सीबीआई की जांच के लिए पूरा सहयोग करेंगे और सहयोग करने के साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम एलपीए में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद एसपी शिमला एसपी के डेजिग्नेशन के साथ एलपीए में गए। ऐसी सूरत में बड़ा साफ संदेश जा रहा है कि सरकार सीबीआई की जांच से बहुत बेचैनी में है, परेशानी में है, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले इसमें निकलने की संभावना लग रही है। और हमारा लक्ष्य बड़ा साफ है कि सीबीआई की जांच के माध्यम से भीमल नेगी के परिवार को न्याय मिले। अगर इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं इस बात को लेकर के भी हैरान हूं कि एसपी शिमला श्रीमान गांधी ने एसीएस होम रहे ओंकार शर्मा का विशेष तौर से जिक्र करते हुए उनको इम्प्लीकेट करने के लिए भी इसमें प्रयास किए हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह है, आपने कहा कि हम जांच का स्वागत करते हैं, सीबीआई जांच का स्वागत करते हैं। आपने कहा हम एलपीए में नहीं जाएंगे। आपने कहा कि परिवार के लोगों ने अगर पहले कहा होता हम सीबीआई की जांच हम ही दे देते। चाहे जो भी परिस्थिति रही है, अब सीबीआई की जांच माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के मुताबिक जो है वो जो आदेश किए हैं उसके मुताबिक आप काम करें। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जांच को पहले सरकार के स्तर पर होने नहीं दिया और अब सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए, डिले करने के लिए एलपीए फाइल कर दी गई एसपी शिमला के द्वारा और उसमें विशेष तौर से आग्रह किया कि माननीय उच्च न्यायालय एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करे, उसकी मॉनिटरिंग खुद करे और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ में जो है इस सारे मामले को अपने स्तर पर जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। मैं यही कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है इस प्रदेश की। ऐसी सरकार जो फैसला आज कुछ लेती है, कल कुछ लेती है। भीमल नेगी की दुखद मृत्यु से उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको लग रहा है किसी तरह से भ्रष्टाचार जो हुआ है, जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप है, जिन नेताओं के ऊपर आरोप है, वो उजागर ना हो जाए। इसलिए इस सारी जांच को जैसे कैसे भी रोका जा सकता है तो रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह फिर से है कि इस जांच में सहयोग दीजिए और आपने अपनी बात के मुताबिक जो बात कही है उसके अनुसार आप पूरा सहयोग देने के साथ साथ में जो साक्ष्य देने हैं वो भी दीजिए। साक्ष्य नष्ट करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं फिर से ना हो, इस बात को सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।